वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। दूसरी ढाल का 8वां छंद जो है कल अपन ने देखा था। जो विषयों में प्रवृत्ति करता है मिथ्यात सहित होकर के, वह अगृहीत मिथ्या चारित्र कहलाता है। कल अपन ने तीनों की परिभाषा भी उदाहरण के माध्यम से देखी थी कि अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान और अगृहीत मिथ्या चारित्र कि विषयों में कैसी प्रवृत्ति होती है। जो हमारी धारणा बन चुकी है उसे अगृहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं। जैसे मेरी धारणा बन चुकी है कि परिवार में सुख है, परिवार में सुख है ऐसी, परिग्रह में सुख है ऐसी, विषयों में सुख है ऐसी, भोगों में सुख है ऐसी, जो धारणा है उसका नाम अगृहीत मिथ्या दर्शन है। और उस संबंधी वैसा ही मेरा ज्ञान काम कर रहा है तो वो अगृहीत मिथ्या ज्ञान होता है। और फिर उस परिवार के साथ रह कर के, उस परिग्रह के साथ रह कर के, उस विषयों के साथ रह कर के उसका जो मैं अनुभव ले रहा हूँ, राग का जो अनुभव ले रहा हूँ, ओहो कितना अच्छा लगता है पुत्रों के साथ, परिवार के साथ, स्त्री के साथ रहना, मकान के साथ रहना, धन दौलत के साथ रहना। आपके पास बहुत सारे पैसों की गड्डी आ जाती है तो कितना अनुभव होता, ओहो आनंद आ गया, खुशी हो गई। तो जो वो आपने परिग्रह से सुख माना, जो परिवार से सुख का अनुभव किया, माना नहीं अनुभव किया, जो आपने उसका अनुभव किया वो अनुभव भी कैसा हो गया, वो मिथ्या चारित्र हो गया, अगृहीत मिथ्या चारित्र। जैसी धारणा थी वैसा ज्ञान हो गया और वैसा ही चारित्र हो गया। जिस प्रकार से तीनों ही जो उसे सुख मान रहा है वो सुख रूप नहीं है, वो सुख रूप बिल्कुल भी नहीं है, वो नियम से दुख रूप ही है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब जो गृहीत मिथ्या दर्शन है या मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, अब इन तीनों की बात जो है आगे के छंदों में की जाएगी। 8वें छंद के बाद जो है, क्योंकि 8वें छंद में उन्होंने कहा था पंडित जी ने, अब जे गृहीत सुनिए सुतेह। अब जो गृहीत है उसे आप यहाँ पर सुने। तो आइए 9वें नंबर का जो छंद है उस छंद का पहले उच्चारण करते हैं और फिर बाद जो गृहीत मिथ्या दर्शन है उसकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। जो को गुरु को देव को धर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते सनेह। बहुत सुंदर छंद सुनाया उमागर जी ने। क्या कहा है, जो को गुरु को देवे को धर्म सेवे, पोसे चिर दर्शन मोहा एव, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह। ये छंद है। क्या है, गृहीत। गृहीत, गृहीत का मतलब ग्रहण करना, जो ग्रहण किया जाता है, जो किसी के उपदेश के माध्यम से, किसी के समझाने से, किसी के बतलाने से। देखो व्यक्ति कर्मों का मारा है, बहुत कर्म सता रहे हैं, एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं, बहुत दुख के बादल मंडरा रहे हैं, चारों तरफ से सिर्फ दुख ही दुख दिखाई दे रहा है, तो व्यक्ति बहुत परेशान,
और जब इतनी परेशानी आई तो उसका कोई हल नहीं निकल रहा है, उसके पास कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो उसके भाग्य में सम्यक गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, तो मिथ्या गुरु आदि की प्राप्ति हो जाती है, मिथ्या लोगों की प्राप्ति हो जाती है। और वो लोग अपने मिथ्या ज्ञान से उसको उपाय बताते हैं, उसकी सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं कि देखो तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जैसे मान लो किसी को बीमारी हो गई, अब बीमारी हो गई, वो डॉक्टर को भी दिखाया, वैद्य को भी दिखाया, सबको दिखाया, जो उपचार लौकिक है वो सब किए, नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने कहा तुम एक काम करो, वहाँ तांत्रिक बाबा हैं, तुम उनसे झाड़ा लगवा लो तो ठीक हो जाओगे, तो वो वहाँ भी चला जाता है। कोई बोलता है कि तांत्रिक बाबा से काम नहीं हुआ तो कोई नहीं, लगता है तुम्हारे कोई भूत आया है, भूत उतरवा लो, तो तुम भूत उतरवा लीजिए। तुमको कोई ऊपरी हवा सवार हो गई होगी ऐसा लगता है, तो वो भी तुम ठीक करवा लो, ठीक है ना। अथवा किसी मंदिर में जाकर तुम प्रसाद चढ़ाओ, कहीं तुम छत्र बोलाओ, कहीं तुम कुछ कराओ। इस प्रकार से वो अपने सारे दूसरों के कहने से कार्य करता है, और अपने मन से भी कर सकता है, वो तो अगृहित चलेगा। लेकिन जो दूसरों के मन से करता रहता है, मतलब दूसरों के बोलने पर, अथवा स्वयं की ऐसी धारणा बन गई है कि देखो उनने किया था मैं भी करूँगा तो ठीक हो जाएगा, सामने वाला भी तो ठीक हो गया था ना, उसकी दुकान चलने लगी, उसके मकान बन गए, उनके बच्चे हो गए, शादियाँ हो गईं, और क्या क्या प्राप्त नहीं हो गया, देखो व्यक्ति वहाँ जा रहा था और वहीं से सब कुछ उसे प्राप्त हो गया। तो ऐसा वो भी करने लगा और करके सुखी होने लगा कि देखो हाँ मेरा भी हो गया। बाई चांस भाग्य से, नियोग से ऐसा हो गया तो फिर तो और भी उसकी मिथ्या श्रद्धा है, देखो मैं यहाँ गया था ना इसलिए मेरा ऐसा काम हुआ है, मैं इस मंदिर गया था इसलिए ऐसा काम हुआ है, मैं ऐसा क्षेत्र में गया था इसलिए ऐसा काम हुआ है, वरना मेरा काम नहीं होता है। ये तो बाबा की कृपा बरस गई, ये तो गुरुओं की कृपा बरस गई, वरना मेरा कहाँ। तो इसके अंदर ऐसी गृहीत रूप से मिथ्यात्व भर जाता है। भैया जो कुछ भी होता है तेरे पुण्य पाप से होता है, अच्छा होगा तेरा पुण्य है, भाग्य है, और बुरा होगा तो तेरा पाप है। तो अपने कर्म पर विश्वास कर। जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में भगवान, गुरु, शास्त्र जो हैं ये तेरे उपयोग को शुद्ध करने के लिए हैं, तेरे जीवन को शुद्ध करने के लिए हैं, ना कि तुझे मिथ्या मार्ग में लगाने के लिए हैं। तो समझ में आ गया आपको। गृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? गृहीत मतलब ग्रहण, जो दूसरों के बहकाने में, भटकाने में आ जाए, दूसरे के बहलाने में आ जाए, मिथ्या मार्ग में लग जाए, और कहते हैं मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, मतलब उसे मर ही रहा है तो बचने के लिए क्या नहीं करता है। ऐसे ही वह संसार में दुखी है, कर्मों से का मारा हुआ है, तो वह फिर जो जैसा उपाय बताता है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता है। काले कपड़े पहनो तो काले कपड़े पहन लेगा, बोले काली दाल दान में कर दो तो काली दाल दान में कराएगा, काली गाय को देना है तो वो काली गाय को दे के आ जाएगा, ढूंढ के आ जाएगा। मतलब जो जैसा जैसा कहता जाता है वो करता जाता, उसकी बुद्धि तो चलती नहीं है, दिमाग तो चलता नहीं है। यहाँ जल डाल के आ जाओ, यहाँ चादर डाल के आ जाओ, यहाँ पर दाने डाल के आ जाओ, जो कुछ भी है ये सब क्या है, ग्रहण करता गया, ग्रहण करता गया, और भ्रम भ्रम भ्रम, और बाई चांस कुछ अच्छा हो गया फिर तो वो पूरी सील लग गई, फिर तो वो समझ लो कि अनंत काल भी ना छोड़ना चाहे तो क्या होगा, सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, दुख ही रहोगी। तो गृहीत मिथ्यात्व क्या है? तो यहाँ पर 9वें छंद के माध्यम से बताया कि यह जो जीव है गृहीत मिथ्यात्व कैसा पालन कर लेता है। जो को गुरु को देवे को धर्म शिव, पोसे चिर दर्शन मोह एव। अभी मात्र एक लाइन, ये 9वें छंद की एक लाइन अपन को पढ़ना है और इसका अर्थ पढ़ना है। आइए एक एक शब्द का पहले अर्थ देखो। जो कुगुरु मिथ्या गुरु की, कुदेव मिथ्या देव की, कुधर्म मिथ्या धर्म की, शिव सेवा करता है, सेवन करता है, स्वीकार करता है,
पोषे उनको पोषता है, चिरम चिर अति दीर्घ काल तक, दर्शन मोह मिथ्या दर्शन एव ही वह चिरकाल तक दर्शन मोह ही सेवता है, उसी को ही पोषता है। मतलब गृहीत मिथ्यात्व को ही वह पोषता है और उसी का ही चिरकाल तक सेवन करता है। जो क्या करता है, कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है, वो अपना मिथ्या दर्शन को पोषण करता है, मिथ्या श्रद्धा को ही पोषण करता है। जो ऐसे कुगुरु सुगुरु और कुगुरु, जो सुगुरु हैं, जो सम्यक गुरु हैं, जो सच्चा रास्ता दें, वो सुगुरु हैं। जो तुमको संसार में जो है लगाएं, संसार बुद्धि दें, वो कुगुरु हैं, जो मिथ्या मार्ग में तुम्हें पहुंचाएं। कुदेव सुदेव वो हैं जो तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बनाने का उपदेश दें, आपके लिए आदर्श बने वीतराग होने में। और कुदेव जो अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े होकर के आपको हिंसात्मक मार्ग में लगाएं, वो कुदेव हैं। कुधर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है, ये क्या है, सुधर्म है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य जो है वो कुधर्म है। और ऐसे कुगुरु कुदेव कुधर्म की जो सेवन करता है, उसकी सेवा करता है, उसको स्वीकार करता है, तो वह चिरकाल तक दर्शन मोहिनी को ही पोषता है। क्या करता है वह, दर्शन मोहिनी, मतलब ऐसा मिथ्यात्व कर्म जो है उसका बंध बांधता है, और बंध बांधेगा जब उसका उदय आएगा तो चिरकाल तक बहुत कोड़ा कोड़ी सागरों तक पर्यंतक वह दर्शन मोहिनी का ही फिर क्या करेगा, पोषण करेगा, उसका ही फल को भोगेगा। फिर उसके लिए ऐसे निमित्त भी नहीं मिलेंगे कि उसको अच्छे निमित्त मिलें जिससे वह सम्यक मार्ग में लग जाए। भटकाव बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोह एव। मतलब कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन से दीर्घ काल तक मिथ्या दर्शन का ही पोषण होता है, और यही गृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। चिरकाल तक उसी का ही मिथ्यात्व का फिर पोषण करता रहेगा। भूल तुमने मनुष्य पर्याय में करी, और चिरकाल तक कितनी पर्यायों में तुम उसका दुख भोगोगे। तुमने मनुष्य पर्याय में ही अगृहीत मिथ्यात्व को धारण किया, ध्यान रखना। अगृहीत तो हर पर्याय में है, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व का जो अंकुर तुमने जो बोया है, बीज जो तुम बोया है, उसका जो अंकुरित यहाँ हो गया है, पुष्पित हो गया है, फलित हो गया है, और फिर उसका जो फल है कितने कितने भवों में। एक बार बीज लगा दिया ना, अब वही पेड़ बन गया, फिर बीज निकले, फिर पेड़ बन गया, फिर बीज निकले, फिर पेड़ बन गया। ऐसा कितना चिरकाल तक चलता रहेगा, क्योंकि तुम उसको फिर पोषण करते रहोगे। तुमने उसको पोषा है, पाला है, बड़ा किया है, खड़ा किया है। ठीक है ना, कहाँ पर, मनुष्य पर्याय में। और ये अगृहीत मनुष्य पर्याय में ही पैदा होता है। तो अगृहीत मिथ्या दर्शन कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानना, ये अगृहीत मिथ्या दर्शन है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गृहीत मिथ्या दर्शन कैसे कहते हैं। गृहीत मिथ्या दर्शन कुगुरु कुदेव और कुधर्म को मानना जो होता है, वो गृहीत मिथ्या दर्शन है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गृहीत मिथ्या दर्शन कैसे। गृहीत इस भाव में कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानने की नई मान्यता ग्रहण की। मिथ्या दर्शन जो कि हमारी अनादिकालीन मिथ्या मान्यताओं की ही पुष्टि करने वाली है। गृहीत मिथ्या दर्शन कैसा है, इस भाव में हमने कोई नई मान्यता को ग्रहण कर लिया, और इस मान्यता को ग्रहण करना से क्या दिक्कत हुई कि हमने जो अनादिकाल से चिरकाल से जो मिथ्यात्व का ही हम पोषण करते आ रहे थे, दर्शन मोहिनी का, तो हमने उसी मान्यता की और पुष्टि कर दी। मतलब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा था
और आपने कहा कि हाँ 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 ये बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है, तो आपने क्या कर दिया, उसका पुष्टिकरण कर दिया, उसी का तुष्टिकरण कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, उस अगृहीत मिथ्यात्व का जो अनादि से चला आ रहा था, तो हमने और एक नई मान्यता को अपने जीवन में धारण किया और अपने मिथ्या धारण डाला, भ्रम पैदा किया, और उसमें हमने अनादि वाले जो मिथ्या था उसमें और उसकी क्या कर दी, पुष्टिकरण कर दी। देखिए यहाँ लिखा है मिथ्या दर्शन दो प्रकार का, अगृहीत और गृहीत। अगृहीत अनादि से प्रयोजन भूत 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत करना, ये अगृहीत मिथ्या दर्शन है। गृहीत कुगुरु, कुदेव और कुधर्म को सत्य मानना, ये गृहीत मिथ्या दर्शन है। इन दोनों में यही अंतर है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको अंतर समझ में आ गया ना। जो 7 तत्व हैं, जो प्रयोजन भूत हैं, वो हमारी विपरीत मान्यता चली आ रही है अनादिकाल से, तो वो तो हमारा अगृहीत, जिसे ग्रहण नहीं किया, वो ऐसा मिथ्या दर्शन। और जो जिससे हम जुड़ते हैं, मिलते हैं और श्रद्धान करते हैं, ऐसे कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के प्रति उनको सत्य मान लेते हैं, तो वो गृहीत मिथ्या दर्शन हो जाया करता है। तो इन दोनों में यही अंतर मानना है। और ये दोनों अंतर मानने के बाद आपको यहाँ कहा गया है कि हम जो हर बार नई नई मान्यता को पैदा कर लेते हैं, आज एक नई मान्यता आ गई, कल दूसरी आ गई, आज करवा चौथ आ गया, ठीक है ना, तो कभी दूसरा पर्व आ गया, कभी एक नया और क्रिएट हो गया। तो ये सब होते जाएंगे, नए नए आपके पर्व आते जाएंगे, कोई कोई मिथ्या एक पर्व लाके पैदा कर देगा और हम भी उसको मानना चालू कर देंगे। जैन समाज कितने सारे मिथ्या पर्वों को मानना प्रारंभ कर दिया, जो तुम्हारे आगम में नहीं है, तुम्हारे शास्त्र में नहीं है, तुम्हारे आगम में नहीं है, तुम्हारी परंपरा में नहीं है, और तुम क्या करते हो, बहुजन समाज के साथ में रह करके उनके पर्वों को स्वीकार कर लेते हो और सारे उनके व्रत, उपास, धर्म, क्रियाएं सब कर करके वो अपनी मान्यता को क्रिएट करते रहते हो। तो क्या हुआ, नई नई जो मान्यताएं हैं गृहीत मिथ्या की, उससे आपने जो अनादि से जो अगृहीत चला आ रहा था, उसी को ही आपने और क्या कर दिया, पुष्ट कर दिया। मतलब एक पेड़ लगाया था पहले, और वर्तमान में हमने उसमें जल, खाद, सामग्री डाल करके उस पेड़ को और हरा भरा कर दिया और पुष्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, और मजबूत होते जाएगा, उसकी जड़ें और मजबूत हो जाएंगी, फिर उन जड़ों को हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमने इसमें गृहीत में देखा कुगुरु, कुदेव और कुधर्म। अब क्या होते हैं कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनकी बातें जो हैं पंडित जी द्वारा हमें कल मिलेंगी छंद के माध्यम से। बस आज इतना ही समय हो गया है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे